हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जेके बुक से मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग पढ़ते हैं अकबर के बारे में। तो देखते हैं अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। 1556 से 1605 कब से कब तक? 1556 से 1605 ईस्वी। किसके बारे में? तो अकबर के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। कहाँ? तो अमरकोट सिंध में। कहाँ? अमरकोट सिंध में। इनकी माँ कौन थी? माँ हमीदा बानो थी। माँ हमीदा बानो बेगम। माँ के कौन थी? हमीदा बानो बेगम उर्फ मरियम मकानी। उर्फ कौन थे? मरियम मकानी। जब अकबर मात्र जब क्या है? अकबर मात्र 9 साल का था। जब अकबर मात्र 9 साल का था तो उसे गजनी का राजपाल बनाया गया। जब क्या है? अकबर 9 साल का था, उसी समय उसे क्या? गजनी का राजपाल बनाया गया था। सरहिंद सरहिंद युद्ध में सरहिंद युद्ध में क्या है? अकबर ने भी भाग लिया। सरहिंद युद्ध में अकबर ने भी भाग लिया। अकबर का पहला संरक्षक अकबर का क्या है? पहला संरक्षक मुनीम खान था। अकबर का पहला संरक्षक कौन था? मुनीम खान था। अकबर का राज्याभिषेक अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1956 को हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1956 को कालनौर के किले में हुआ। कहाँ हुआ? कालनौर के किले में हुआ। बैरम खान ने किया। किसने किया था? बैरम खान ने किया था। अकबर के राज्याभिषेक के समय अकबर के राज्याभिषेक के समय राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी। राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी। काबुल में मिर्जा मोहम्मद अकीम, बदर खां, मिर्जा सुलेमान, बिहार बंगाल अफगान, मारवाड़ और मालदेव। तो शाह अबुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया। कौन इनकार कर दिया? तो शाह अबुल माली ने। बाल्यावस्था में अकबर का अभिभावक व संरक्षक बाल्यावस्था में अकबर का क्या अभिभावक या संरक्षक बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था। अकबर क्या है? प्रथम मुगल शासक था। अकबर क्या है? प्रथम मुगल शासक था। पूर्णतः अनपढ़ और निरक्षर था। क्या था? पूर्णतः अनपढ़ और निरक्षर था। रामचरित पुस्तक की रचना रामचरित पुस्तक की रचना अकबर के शासनकाल में की गई थी। रामचरित पुस्तक की रचना कब की गई थी? अकबर के शासनकाल में की गई थी। अकबरनामा ग्रंथ के लेखक अबुल फजल को माना जाता है। अकबरनामा ग्रंथ के लेखक किसे माना जाता है? अबुल फजल को माना जाता है। दह साला दह साला एवं जाप्ती प्रथा को 10 साल एवं जाप्ती प्रथा को अकबर ने शुरू किया। किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया। करोड़ी करोड़ी क्या है? नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? अकबर ने की। अकबर से क्या है? युद्ध करने वाली शासिका शासिका चांद बीवी का संबंध अकबर से युद्ध करने वाली शासिका चांद बीवी का संबंध अहमदनगर राज से था। कहां से था? अहमदनगर राज से था। अकबर के शासनकाल में अकबर के क्या है? शासनकाल में सर्वप्रथम रूप भित्ति चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। रूप भित्ति चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? तो अकबर के शासनकाल में किया गया था। अकबर ने क्या है? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। और यह क्या नगर शैली में बनाया गया था है। टोडरमल क्या है? अकबर का वित्त मंत्री था। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। भारत में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक अकबर का शासन था। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय किसका शासन था? तो मुगल शासक अकबर का
शासन था। मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र शासक था। मध्यकालीन भारत में क्या है, हेमू एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। इस अवसर पर उसे क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस अवसर पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला विक्रमादित्य क्या है, उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां तथा अंतिम शासक था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले हेमू क्या है, 14वां तथा अंतिम शासक था। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी रहा है। हेमू क्या है, आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी रहा है। इसके अतिरिक्त केवल टोडरमल ही प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच सका। संपूर्ण मुस्लिम काल में पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1956 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। बैरम खान के पतन में अतका खैला का प्रमुख योगदान था। बैरम खान के पतन में किसका योगदान था, अतका खैला का प्रमुख योगदान था। इसमें मारियम मकानी, हमीदा बानो बेगम, महम अंगा, जीजी अंगा, अकबर की आया, अधम खान, शमसुद्दीन खान प्रमुख थे। इसमें क्या है, शमसुद्दीन खान प्रमुख थे। बैरम खान ने सुन्नी शेख मोहम्मद गयास को हटाकर सिया शेख गदाई को सदरे सुदूर बनाया था। अकबर के प्रधानमंत्री कौन है, बैरम खान, शिहाबुद्दीन प्लस महम अंगा संयुक्त प्रधानमंत्री थे। बहादुर खां उज्बेका, मुनीम खान, शमसुद्दीन अतका, मुनीम खान। शमसुद्दीन अतका की हत्या अधम खान ने की। किसने की, अधम खान ने की। अधम खान को 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में छत से नीचे फेंका गया और उसकी मृत्यु हो गई। अकबर के विरुद्ध विद्रोह, अब्दुल खान उज्बेका का विद्रोह, मालवा 1564 ईस्वी, उज्बेका तथा मिर्जाओं का विद्रोह, जौनपुर 1565 ईस्वी, यूसुफ जाइयों का विद्रोह, काबुल 1585 ईस्वी। इस विद्रोह को दमन करते समय बीरबल की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु, बीरबल की मृत्यु हो गई। बाद में मानसिंह तथा टोडरमल ने विद्रोह को दबाया। शहजादा सलीम का विद्रोह इलाहाबाद 1599 से 1603 ईस्वी, 1599 से 1603 ईस्वी। अबुल फजल की हत्या ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुलंद ने सलीम के कहने पे की थी। किस कहने पे, सलीम के कहने पे। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अकबर का पहला आक्रमण मालवा पर 1561 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1561 ईस्वी में हुआ। अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कछवाहा वंशीय आमेर का भारमल था। क्या था, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कछवाहा वंशीय आमेर का भारमल था। हरखाबाई उर्फ जोधाबाई का अकबर के साथ विवाह किसी भी राजपूत राजकुमारी का अकबर से पहला विवाह था। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब दिया। उसके पुत्र भगवान दास था, पौत्र मानसिंह को भी उच्च
मनसब प्रदान किया। मालवा विंध्य पहाड़ियों के आधार पे, मालवा क्या है, विंध्य पहाड़ियों के आधार पे त्रिभुजाकार पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड, पश्चिम उत्तर में अरावली। प्रमुख नदियां चंबल, काली, सिंधु, बेतवा तथा केन। प्रमुख नगर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल। प्रमुख नगर क्या है, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल। अब देखते हैं अकबर के सैन्य अभियान। अकबर के सैन्य अभियान। वर्ष 1561 ईस्वी में चुनार राज्य में मिर्जापुर यूपी। शासक कौन था, अफगान। मुगल सेनापति असफ खान, असफ खान। 1561 ईस्वी मालवा बाज बहादुर आजम खान। 1562 ईस्वी में मेड़ता जयमल सरफुसुद्दीन। 1562 ईस्वी अमीर भारमल वैवाहिक संबंध। 1564 ईस्वी गोंडवाना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से। वीर नारायण दुर्गावती असफ खान। 1568 ईस्वी मेवाड़ चित्तौड़गढ़ राणा उदय सिंह अभिजीत जयमाल फतेह अकबर। 1559 ईस्वी में कालिंजर वर्तमान बांदा उत्तर प्रदेश रामचंद्र मंजू खान काकासा। 1569 ईस्वी रणथंभौर। 1569 ईस्वी क्या है, रणथंभौर सुजैर राय अकबर व भगवान दास। 1570 ईस्वी जोधपुर व बीकानेर जैसलमेर राय कल्याणमल रावल हर राय वैवाहिक संबंध। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी युद्ध राणा प्रताप सिंह मान सिंह तथा असफ खान। 1572 से 73 ईस्वी गुजरात मुजर्रफ शाह तृतीय अकबर। 1575 से 76 ईस्वी बिहार एवं बंगाल दाऊद खान मुनीम खान। 1581 ईस्वी में काबुल हकीम मिर्जा ख्वाजा मंसूर अकबर। 1585 से 1586 ईस्वी कश्मीर यूसुफ खान याकूब खान मिर्जा शाहरुख खान भगवान दास कासिम खान। 1591 सिंध मिर्जा जानी वोग अब्दुल रहीम। 1592 उड़ीसा निसार खान मान सिंह। 1595 ईस्वी बलूचिस्तान अफगान मी मासूम। 1595 ईस्वी कांधार मुजर्रफ हुसैन मिर्जा अब्दुल रहीम। अकबर ने 1567 में थानेश्वर का युद्ध, अकबर ने क्या है 1567 में थानेश्वर का युद्ध, तपस्वियों का युद्ध हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पे, हरियाणा में क्या सरस्वती नदी के तट पर थानेश्वर के पास राजपूतों से लड़ा। अकबर ने 1575 में तुक्कारोई का युद्ध बंगाल की सत्ता के बीच लड़ा। 1591 में अकबर के सेनापति 1591 में क्या है अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराकर पलामू को मुगल शासक के अधीन कर लिया। पलामू क्या है, मुगल शासक के अधीन कर लिया। दक्षिण के राज्यों में अकबर का पहला अभियान अहमदनगर के विरुद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदनगर के विरुद्ध हुआ था। 1593 ईस्वी में शाहजादा मुराद तथा 1593 ईस्वी में क्या है शाहजादा मुराद तथा अब्दुल रहीम के नेतृत्व में पहला अभियान हुआ। किसके नेतृत्व, अब्दुल रहीम के नेतृत्व में पहला अभियान हुआ। दूसरा अभियान अब्दुल फजल तथा दानियावाल के नेतृत्व में 1599 में हुआ था और वह सफल रहा। अकबर अहमदनगर को अस्थायी रूप से मुगल साम्राज्य में नहीं मिला सका। चांद बीबी ने अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा की। इन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षण के रूप में काम किया। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख किले असीरगढ़ को रिश्वत देकर जीता। 1601 ईस्वी में था। बीजापुर तथा गोलकुंडा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की।
अकबर के साम्राज्य में 15 सूबेदार थे। अकबर के साम्राज्य में कितने थे? 15 सूबेदार थे। पहला अवध, आगरा, इलाहाबाद, बंगाल, बिहार, दिल्ली, अजमेर, मालवा, अहमदाबाद, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अहमदाबाद, खानदेश, बरार। उड़ीसा बंगाल का भाग था। उड़ीसा क्या था? बंगाल का भाग था। कश्मीर तथा कंधार काबुल के भाग थे। कश्मीर तथा कंधार क्या थे? काबुल के भाग थे। बलूचिस्तान और सिंध मुल्तान के भाग थे। बलूचिस्तान और सिंध क्या है? मुल्तान के भाग थे। कांधार विजय के बाद अकबर ने शाह बेग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। कंधार विजय के बाद क्या अकबर ने शाह बेग को यहाँ का प्रशासन नियुक्त किया था। 1590 में अब्दुल रहीम को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। अब्दुल रहीम क्या है? मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। 1585 ईस्वी में काबुल को 1585 ईस्वी में क्या है? काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा मानसिंह को यहाँ का सूबेदार बनाया गया। 1585 में काबुल क्या है? मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा मानसिंह क्या है? यहाँ का सूबेदार बनाया गया। गढ़कंटका के गोंडवाना राज का संस्थापक अमरदास गोंडा था। गोंडवाना विजय के बाद इसे मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। गोंडवाना विजय क्या है? इसे मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। रणथंभौर के राजा सूरज सुरजन राय एकमात्र राजपूत थे। रणथंभौर का राजा क्या था? राजा सुरजन राय एकमात्र राजपूत थे जिसे अकबर ने तब 12 वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। अब्दुल कादिर क्या है? बदायूनी के असफ खान के अधीन एक सैनिक के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक इन्होंने क्या है? इस युद्ध का आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक मुंतक उत तवारीख खान में लिखा है। गुजरात अभियान के समय अकबर ने 1572 ईस्वी में राजा भगवान दास को एक निशान तथा नक्कारा प्रदान किया था। स्मिथ ने अकबर को द्वितीय गुजरात अभियान के ऐतिहासिक दूरगामी आक्रमण कहा है। अब्दुल रहीम को खानो खान की उपाधि मुजफ्फर शाह तृतीय को 1584 में अंतिम रूप से विजयित करने के उपलक्ष्य में मिली थी। अकबर के शासन में क्या है? अकबर के शासन काल में 1571 से 1580 में 10 वर्षों के आंकड़े के आधार पर भू राजस्व का औसत निकाल कर आईने 10 साल लागू किया गया था। क्या आईने 10 साल लागू किया गया था? टोडरमल ने अपनी भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयोग गुजरात में किया था। 1582 में टोडरमल को प्रधानमंत्री पद दिया गया था। अकबर पोलो खेलने का बड़ा शौकीन था। अकबर क्या है? पोलो खेलने का बड़ा शौकीन था। अकबर ने अबुल फौजी को मलिक उस सुआ की उपाधि दी। कश्मीर के कवि मोहम्मद हुसैन को जरगी कलम की उपाधि दी गई। मुल्ला गाजी अकबर का राजकवि था। 1572 ईस्वी तक मदाद ए अनवर था। मिरातुसफ़ इसकी प्रसिद्ध मंतवी है। जलाउद्दीन उर्फी प्रसिद्ध काशिदाकार थे। जलाउद्दीन उर्फी क्या है? प्रसिद्ध काशिदाकार थे। अब्दुल फजल द्वारा लिखित क्या है? अकबरनामा के 3 भाग है। तीसरा भाग आईने अकबरी है जिसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधी नियमों का वर्णन है। इसका रचनाकाल 7 वर्ष 1590 ईस्वी से 1596 ईस्वी था। इसमें गज लंबाई मापने की इकाई को
तुसूज नामक सामान में भागों में विभाजित किया गया था। अपने सभी शिक्षकों में अकबर मीर अब्दुल लतीफ से सर्वाधिक प्रभावित था। सुलह कुल सिद्धांत अकबर ने इन्हीं से सीखा था। अकबर सूफीवाद के चिश्तिया शाखा से सर्वाधिक प्रभावित था। दास प्रथा एवं जबरन मुसलमान बनाने पर रोक 1562 ईस्वी में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई? 1563 में। पंजाब में गो हत्या पर प्रतिबंध 1563 ईस्वी में लगाया गया। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में हुआ। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति 1579 ईस्वी में हुई। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। किसके सम्मान में? सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। और 1575 में फतेहपुर सीकरी में, और क्या 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया। इसमें प्रत्येक बृहस्पति को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विषयों पर वाद विवाद हुआ करता था। अकबर ने 1578 में इबादत खाना के सभी द्वार सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए खोल दिए। इबादत खाना में आने वाले अन्य धर्म के आचार हिंदू पुरुषोत्तम तथा देवी, ईसाई रूडोल्फ एक विविया एवं एंटोनी मॉन्सेराट, पारसी दस्तूर मेहर जी राणा, जिन प्रभु सूर राजशेखर, मोहम्मद तुगलक जम्बू जी, जैन हरि विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, भानु चंद्रयान उपाध्याय, शांति चंद्र सन से भी भेंट की। अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशन आए। अकबर के दरबार में क्या है? 3 ईसाई मिशन आए। प्रथम 19 फरवरी 1580 को रूडोल्फ एक्वाविवी, एंटी मॉन्सेराट, एनरिवेज द्वितीय 1591 से 1592 ईस्वी, एडवर्ड लौटा ने, क्रिस्टोफर डी वांग तृतीय के 1595 ईस्वी में, रोम जेवियर, पिन हैरियो, बेनेडिक्ट डिगोएज। अकबर के समकालीन इंग्लैंड की रानी। अकबर क्या है? समकालीन इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ 1585 से 603 ईस्वी में, ईरान के शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी, फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ। अकबर के समकालीन क्या रानी हो गए? और ईरान के शाह अब्बास, फ्रांस के सम्राट हेनरी फोर्थ 1553 से 1610 ईस्वी, और रूस के जार इवान चतुर्थ बेसेलियोविच 1530 से 1584 ईस्वी थे। अकबर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज। अकबर के दरबार में क्या है? आने वाले पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच 1583 से 1591 ईस्वी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजे बजाने तथा सार्वजनिक रूप से ईसाई मठ का प्रचार करने की अनुमति दी। पारसी धर्म से क्या प्रभावित होकर अकबर शुद्ध अग्नि और प्रकाश की प्रति पूजा का भाव प्रकट करने लगा था। झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायाबोस भी इसी से प्रभावित होकर होने का परिणाम था। अकबर होली, दिवाली तथा बसंतोत्सव में भाग लेता था। अकबर क्या? होली, दिवाली तथा बसंतोत्सव में भाग लेता था। अकबर बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर प्रदान की। अकबर ने पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया। अकबर ने 22 जून 1579 को जामा मस्जिद में खुतबा पढ़ा था। में ही अकबर ने महजरनामा जारी किया, जिसके अनुसार अकबर को इमाम आदिल तथा खलीफ उज़्मा अमीरुल मोमिनी माना गया। महजर घोषणा का प्रारूप शेख मुबारक नगरनौनी ने तैयार किया था। स्मिथ एवं
बुल्जेहेग ने स्मिथ क्या है एवं बुल्जेहेग ने महाजर के विषय में कहा है कि यह एक अचूक आज्ञा पत्र था। अब अकबर पोप भी बन गया और राजा भी। अकबर क्या पोप भी बन गया और राजा भी। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया। क्या है? दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इस धर्म को 18 लोगों ने स्वीकार किया। इस धर्म को किसने? 18 लोगों ने स्वीकार किया। हिंदुओं में केवल बीरबल ने स्वीकार किया। इलाही संवत 1583 ईस्वी सौर पंचांग पर आधारित। स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। दीन इलाही के अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाई। अकबर ने क्या है? बाल विवाह पर रोक लगाई। लड़का 16 वर्ष तथा लड़की 14 वर्ष की। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अकबर का निजी हकीम बैद हकीम अली था। अकबर का निजी जो हकीम क्या है? हकीम बैद अली था। अकबर की मृत्यु 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आधी रात को पेचिश की कारण हुई थी। अकबर के शासन अवधि अकबर क्या है? शासन अवधि 49 वर्ष 8 महीने 12 दिन की थी। 49 वर्ष 8 महीने 12 दिन की थी। अकबर का अंतिम संस्कार सिकंदरा में मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ। अकबर का अंतिम संस्कार क्या है? सिकंदरा में मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ। बीरबल का असली नाम महेश दास था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। कवि प्रिय उपाधि थी। अकबर कालीन सोने के सिक्के। अकबर कालीन क्या है? सोने के सिक्के। संस्कृत सोने का सबसे बड़ा सिक्का। संस्कृत क्या है? सोने का सबसे बड़ा सिक्का 101 तोला मुहर या 9 रुपये के बराबर था। इला, इलाही 10 रुपये के बराबर था। रहस 5.5 तोला का गोला तथा गोलाकार दोनों था। आत्महा 25 तोले का विनाश 20 तोले का चुंगुर तथा लाल ए जलाली कम वजन के सोने के सिक्के थे। मुजफ्फर खान लाहौर टकसाल प्रभारी, टोडामल बंगाल टकसाल प्रभारी, ख्वाजा मंसूर जौनपुर टकसाल प्रभारी। अकबर के सिक्के एक सिक्के 78 ग्रेन जलाली या चौकोर था। यह क्या चौकोर था? 3 दरब आधा रुपया चर्म चौथाई अष्ट 8 भाग काला 16 भाग सूखी 20वें भाग। दाम अकबर कालीन तांबे का सिक्के था। दाम क्या है? 25वां भाग जीतल का। दाम का 25वां क्या है? जीतल का था। अकबर ने असीरगढ़ किला जीतने के याद में एक सोने का सिक्का चढ़ाया था। अकबर ने क्या? असीमगढ़ किला जीतने के सिक्के क्या एक सोने के सिक्के चढ़ाया था। इस पर बाज की आकृतियां की थी। इसमें क्या है? बाज की आकृतियां करते। अकबर ने चित्रकार ख्वाजा अबू नुसरत को सीक्रेट टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। क्या है? अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1577 ईस्वी में 1577 ईस्वी में सिक्के की शुद्धता पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व दरोगा तथा सराफा का था। एकरूपता पर भी नियंत्रण रखता था। एकरूपता पर भी क्या नियंत्रण रखता था। अकबर के कुछ सिक्के पे सिया राम भी अंकित मिलता है। अकबर के कुछ पे क्या सिया राम भी अंकित मिलता है। अकबर के समय में वकील, दीवान, मीर बख्शी और सद्र उस सुदूर या 4 मंत्री पद थे। बाद में वकील, दीवान व वजीर को मिलाकर ही एक पद वकील ए मुल्तान प्रधानमंत्री बना दिया। अकबर ने व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य अकबर ने क्या है? व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राहतदारी कर को समाप्त कर दिया। मुगल दरबार के इतिहास फारसी में लिखे गए। मुगल दरबार का इतिहास फारसी में लिखे गए। अब्दुल रहीम खान ए खान फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे। अकबर ने फौजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा से है। अकबर के काल में बदायूं ने रामायण का अकबर के काल में क्या बदयूनी ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंद ने अर्थवेद का एवं फौजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किया। अकबर के दरबार में नौ रत्न बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फर्जी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल,
मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन अब्दुल रहीम खाने खाना थे। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार राग दरबारी कनाडा निर्माण तानसेन। अकबर ने इन्हें मियाँ शीर्षक दिया। इनका जन्म ग्वालियर में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में था। जरदोजी कढ़ाई ऋग्वेद के समय मौजूद थी। अकबर के दौरान लोकप्रिय हुई। अकबर के दौरान क्या लोकप्रिय हुई? जहांगीर 1605 ईस्वी में 1627 ईस्वी में जन्म 30 अगस्त 1669 ईस्वी को माँ हरखाबाई उर्फ जोधाबाई मरियम उज़्मा ने राज्याभिषेक 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा किले में हुआ। जहांगीर का पहला शिक्षक अब्दुल रहीम खान था। इसके संरक्षक जहांगीर ने तुर्की भाषा सीखी। जहांगीर की पत्नी मानबाई शाह बेगम 1585 ईस्वी में शाहजादा खुसरो जगत गोसाई जोधाबाई मलिक जहां 1586 ईस्वी शाहजहां साहिबे जमाल परवेज 4 महारुनिसिया नूरजहां नूरमहल 1611 ईस्वी रखैल शहरयार। जहांगीर ने क्या शरीफ खान को 5000 का मनसबा दिया। जहांगीर ने शरीफ खान को 5000 का मनसबा दिया था। अपना प्रधानमंत्री बनाया। क्या क्या? अपना प्रधानमंत्री बनाया। शाहजहां खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में, क्या 1606 ईस्वी में खुसरो को सहायता देने के जुर्म में जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। किसे? अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। खुसरो क्या है? हुतात्म संत। खुसरो को हुतात्म संत के नाम से भी जाना जाता है। इसे इलाहाबाद के खुलदाबाद को इसमें क्या है? इलाहाबाद खुलदाबाद में दफनाया गया है। इस जगह का नाम खुसरो बाग है। इस जगह का नाम क्या है? खुसरो बाग है। हकीम सदर ने खुसरो की आंख का इलाज किया था। हकीम सदर ने क्या? खुसरो की आंख का इलाज किया। जहांगीर ने इसे क्या? मानसिक उच्चमान की उपाधि दी थी। नूरजहां तथा इसकी मां असमत बेगम को क्या? गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कारक माना जाता है। गुलाब से क्या है? इत्र बनाने की विधि का आविष्कारक माना जाता है। नूरजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग तथा निषाद बाग का निर्माण करवाया था। न्याय की जंजीर का संबंध जहांगीर से है। 12 अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। भारत में क्या है? तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। अकबर के समय प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली दसबंत बसान ख्वाजा मुकुल आदि थे। जहांगीर ने ससुर एतमादुद्दौला से प्रभाव में शासन किया था। एतमादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम क्या है? पितृ-डू-रू-या शैली का प्रयोग किया था। मकबरे में हीरे जवाहरात जड़ने की कला को पितृ-डू-रू शैली कहा जाता है। कैप्टन क्या है? विलियम हॉकिंस 1608 में क्या? हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। जहांगीर ने क्या? व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण उसका न्यायप्रियता थी। जहांगीर के शासनकाल की शासन के समझ शक्तियां नूरजहां के हाथों में थी। किसके हाथों में थे? नूरजहां के हाथों में थी।
मध्यकालीन इतिहास में शाही फरमान, मध्यकालीन इतिहास में शाही फरमान जारी करने वाले प्रथम महिला नूरजहां थे। मध्यकालीन इतिहास में शाही फरमान जारी करने वाले क्या प्रथम महिला कौन थे? नूरजहां थे। ब्रिटिश राजपूत कैप्टन, ब्रिटिश राजपूत के कैप्टन हॉकिंस पेशे व्यवसाय से चिकित्सक थे। नूरजहां, नूरजहां क्या है? जुंटा का 1622 ईस्वी तक की राजनीतिक पर प्रभुत्व रहा है। जहांगीर के विद्रोह, जहांगीर के क्या विरुद्ध विद्रोह? शहजादा खुर्रम का विद्रोह 1622 से 1623 ईस्वी। इस विद्रोह को दबाने का श्रेय, इस विद्रोह को दबाने का श्रेय महाबत खान को है। महाबत खान का विद्रोह, महाबत खान का विद्रोह 1626 ईस्वी। बंगाल के विद्रोह 1612 ईस्वी। उस्मान खान, कुछ इतिहासकारों ने उस्मान खान को अंतिम अफगान कहा है। उस्मान खान को क्या अंतिम अफगान कहा है। जहांगीर और मेवाड़, जहांगीर का समकालीन मेवाड़ का शासक अमर सिंह। जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध 4 अभियान भेजा। पहला 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज तथा असफ खान, दूसरा 1608 ईस्वी में महाबत खान, तीसरा 1609 ईस्वी में अब्दुल खान, चौथा जहांगीर और खुर्रम। जहांगीर 1613 ईस्वी में मेवाड़ को जीतने का दृढ़ निश्चय किया तो उसने अपना मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया। सैनिक कमान खुर्रम को सौंपा, सैनिक कमान किसे? खुर्रम को सौंपा। मेवाड़ विजय में खुर्रम का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने इसे क्या शाह खुर्रम की उपाधि एवं 15,000 का मनसबा दिया। 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने मुगल अधीनस्थ स्वीकार कर ली और निम्न संधि स्वीकार की। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।